हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हमारा जो उत्तराखंड वाला पार्ट बचा है, जिसमें उत्तराखंड में जैव विविधता जो है उसको मैं कराने वाली हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 100+ क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में भी। उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है? सो दुर्लभ जो वन्य प्राणी होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अभ्यारण्य खोला गया था, उसे अभ्यारण्य के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो ये है हमारा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड की राज्य तितली क्या है? सो हमारे उत्तराखंड की राज्य तितली पूछा गया और कई बार आपको बताया था। 2016 को राज्य प्रतीक के रूप में इसे अपनाया गया था और इसका नाम है कॉमन पिकॉक। क्या है? कॉमन पिकॉक। ये तितली प्यूपा के रूप में सुषुप्त अवस्था में चली जाती है सर्दी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा गया है। 1987 में गठित। इसका दूसरा नाम शीतजल मत्स्यिकी निदेशालय भी है और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के देखरेख में काम करता है और ये है हमारे नैनीताल के भीमताल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सो क्षेत्रफल की दृष्टि से 1989 में स्टैब्लिश 2390.02 वर्ग किलोमीटर में फैला। भागीरथी नदी जल प्रवाह यहाँ से जो है वो यहीं से जाता है, प्राप्त होता है इस उद्यान को। तो यहाँ पर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है क्योंकि हमारा सबसे बड़ा है गंगोत्री। कौन सा है? गंगोत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th। किस वर्ष में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? फूलों की घाटी जो कि चमोली में है, एक ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ थे, उन्होंने इसकी खोज की और इनके साथ RL होल्ड्सवर्थ और एनिक सेप्टन को भी जाता है, इनके साथ ही थे और इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी, द वैली ऑफ फ्लावर्स। सो इसको यहाँ पर 1982 याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में नहीं है? सो उत्तराखंड में कौन सा नहीं है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी है, राजा जी है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ना, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, लेकिन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे नहीं। कान्हा किस लिए? आपका मध्य प्रदेश का है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 कि उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? अनगिनत एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कांचुला खर्क क्या है? तो ये आप लोगों का क्या है? कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र व संरक्षण केंद्र है, ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर फॉर मस्क डेयर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के किस जनपद में तिलाड़ी वन आंदोलन प्रारंभ हुआ था? 30 मई 1903 की 30 मई 1930 का ये घटना है जब टिहरी गढ़वाल जिले में तिलाड़ी वन आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसमें राजशाही ने निहत्थे आंदोलनकारी जो थे उन पर गोलियां चलाकर 100 से ज़्यादा लोग मरवा दिए थे। इसी में हर साल शहीद मेला भी लगता है टिहरी में ही। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है और एक लंका स्थान आता है, लंका भैरव घाटी में लंका नामक स्थान है उत्तरकाशी में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया था। तो ये आपका ये कैटलॉग स्ट्रेची और विक्टर बॉटम के द्वारा बनाए गए संग्रह पर आधारित था। ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1918 में हुआ था, 1918 में किया गया था। नन ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 11। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना किसने की? उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब हुई है?
तो ये आप लोगों का किया गया था 1972। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। कहाँ पर है? 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुष्पावती नेशनल पार्क स्थित है। पुष्पावती नेशनल पार्क कहाँ पर है? देखो पुष्पावती, वैसे ये जो पुष्पावती नेशनल पार्क की बात हो रही है ना, फूलों की घाटी की बात हो रही है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जहाँ से पुष्पावती नदी भी बहती है। तो ये हमारे चमोली जनपद में है, या फिर हम इसे पुष्पावती पार्क बोल सकते, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सोना नदी वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जिले में है? 1987 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल में है। और ये अभ्यारण्य राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट उनके बीच में लोकेटेड है। 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1989 में स्टैब्लिश हुआ था। और आंसर हो जाएगा गंगोत्री, जो कि उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? इनमें से सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, राजा जी की अगर बात करते हैं, है ना, सो राजा जी यहाँ पर 820 में फैला हुआ है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा 975.20 में फैला है। सॉरी, कॉर्बेट थोड़ी है, कॉर्बेट हमारा 1318 में है। नंदा देवी की बात करते हैं तो ये 630.33 में फैला है। और इसके अलावा केदारनाथ पशु विहार की बात करते हैं तो 975.20। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग द लार्जेस्ट सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, निम्न में से, इनमें से बोला है, इनमें से बोला है, ये ध्यान रखिएगा, इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर आपके एक तरीके से ये सेंचुरीज ही हैं टर्म्स ऑफ एरिया इनमें से। इसमें आप ये मत देखिएगा कि नेशनल पार्क क्या है और सेंचुरीज क्या है। अगर वो आपको अभ्यारण्य देता तो वो अभ्यारण्य ही देता, लेकिन उसने दोनों चीज़ दी। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा फिर जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना। और आयोग ने इसमें आंसर भी यही माना हुआ है। एक बार मैंने कराया था तो वहाँ पर किसी ने बोला था कि नहीं, केदारनाथ पशु विहार, अगर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछता, सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपसे पूछता, वाइल्ड लाइफ दे देता, तब फिर आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करते। लेकिन इनमें से पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, सेंचुरीज है ना, अभ्यारण्य है। तो इसके अकॉर्डिंग कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा और आयोग ने यही आंसर भी माना है। तो वो क्या क्वेश्चन में कहना चाह रहा है वो चीज़ आप ज़रूर देखिए। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। राजाजी, ये 3 अभ्यारण्य राजाजी, मोतीचौर, चिल्ला को मिलाकर एक बड़ा संरक्षित पार्क के रूप में किया गया था 1983 में, ऑप्शन ए। और राजाजी नेशनल पार्क का नाम किसके नाम पर है? भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर राजगोपालाचारी जी के नाम पर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिम कॉर्बेट पार्क को बाघ संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? इसे जो है 1 अप्रैल 1973, कब? 1 अप्रैल 1973, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 1936 में गठित हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना गया। और 1957 में प्रसिद्ध संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के सम्मान में इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। उससे पहले रामगंगा नेशनल पार्क भी था। ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क विस्तारित है। राजाजी जो नेशनल पार्क है ना, वो 3 जनपदों में, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जनपदों में फैला है? 3 जनपदों में फैला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी नेशनल पार्क और दूसरा टाइगर रिजर्व है हमारे उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को
वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया और इसी के साथ दूसरा ये क्या टाइगर रिजर्व है। 2015 में से किया गया था, वैसे 2015 में शामिल किया गया था। और आप सभी जानते हैं भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में जिम कॉर्बेट से ही हुई थी। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, राजाजी राष्ट्रीय या नेशनल पार्क। उत्तराखंड में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य कौन से जिले में है? देखो, उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव अभयारण्य और 4 संरक्षण आरक्षित है। एक उच्च स्थानीय प्राणी उद्यान एवं जैव संरक्षित क्षेत्र है। सो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी चमोली में है। तो यहाँ पर ही ऑप्शन सी हो जाएगा आपका चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट को कब गठित किया गया था? जब इसका गठन हुआ था उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य सो यहाँ पर जिम कॉर्बेट हो जाएगा, ऑप्शन सी। रणथंभौर राजस्थान, कान्हा एमपी, दुधवा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी ये 1987 में गठित, पहला नाम इसका था भारतीय वन महाविद्यालय और ऑप्शन सी हो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। सही युग्म का चयन करना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, राजाजी टिहरी, गोविंद आपका उत्तरकाशी। देखिएगा ये दोनों ही सही हैं तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, कॉर्बेट और आपका ये आ जाएगा, है ना, उत्तरकाशी वाला, क्योंकि राजाजी तो भाई देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में है, ना कि टिहरी में। ऑप्शन डी हो जाएगा, डी। झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, झिलमिल ताल। और 2005 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के आदेश पर ही इसे संरक्षण रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। हरिद्वार वन डिवीजन, ऑप्शन आपका क्या आएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से किसका संबंध रहा है? यहाँ पर आपका आ जाएगा, वैसे इस आंदोलन से गौरा देवी, सुंदरलाल भोगड़ा, कॉमरेड सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? अब राज्य का पूछा, आप इनमें से आंसर दीजिएगा। वन्यजीव विहार कौन सा है? कमेंट कीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29, केदारनाथ वन्यजीव, ठीक है, 975 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कमेंट कीजिएगा कि ये कौन से जनपद में है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क 1982 में राष्ट्रीय उद्यान और 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, चमोली में है। जिम कॉर्बेट पार्क 2 जनपदों के मध्य में है, तो ये 1936 में हेली नेशनल पार्क से गठित हुआ, उसके नाम से। पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में है, यानी कि ऑप्शन से ज़्यादा हिस्सा इसका पौड़ी में आता है। गोविंद नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? गोविंद नेशनल पार्क कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 32। सो ये हमारा उत्तरकाशी में आता है, इनमें से किसी में भी नहीं है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित, अस्कोट अगर आ जाए ना तो 1986 में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए किया गया था। सो ऑप्शन डी पिथौरागढ़, क्या आ जाएगा? पिथौरागढ़। टाइगर फॉल स्थित है, टाइगर फॉल ये देहरादून के चक्राता में आता है, टाइगर फॉल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राजाजी नेशनल पार्क स्थित है, राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी में है, ऑप्शन ए। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, ये हमारे अल्मोड़ा में है। 1988 में गोविंद बल्लभ पंत के जन्म शताब्दी के अवसर पर पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। उत्तराखंड में निम्न में से किसका क्षेत्र पर्यावरण रहा है? तो पर्यावरण से
तो यहाँ पर सभी के सभी हैं, ऑप्शन डी क्या है, सब इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताया था जिम कॉर्बेट 1936 में स्टैब्लिश हुआ था, ऑप्शन ए। और हेली नेशनल पार्क के नाम से बाद में इसका रामगंगा नदी भी किया था, और 1957 में फिर से इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में लगाना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा 2390 है ना, इसमें फैला हुआ है। नंदा देवी 630 वर्ग किलोमीटर अराउंड है। कॉर्बेट आपका 521 के अराउंड है, और गोविंद की बात करते हैं 472। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा बताइएगा? तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? सबसे बड़ा कौन है? घटते क्रम में लगाना है ना सबसे बड़ा, फिर आपका गंगोत्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। और गंगोत्री के बाद आपका नंदा देवी आएगा, फिर आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पर कॉर्बेट, फिर आ जाएगा आपका गोविंद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? ऑप्शन सी, चिपको मूवमेंट 1970 के दशक में चलाया था पेड़ों के बचाव के लिए। साथ ही इस आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, कॉमरेड, इन सभी ने इसमें, अनिल जोशी जी, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, मतलब योगदान है इनका महत्वपूर्ण। सूची 1 को सूची 2 से, गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। कॉर्बेट हमारा नैनीताल पौड़ी में है। नंदा देवी चमोली में है। फूलों की घाटी भी चमोली में है। 3214 ऑप्शन आपका बी भी हो सकता है, और 3241 दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो बी और सी दोनों ही आ जाएगा, फिर हम बी और सी दोनों को लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे एक ही लगाना, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की अगर बात करते हैं, सो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। पालन पशु विहार कहाँ पर है? तो मालन वाला तो भाई सिक्किम में, हमारे यहाँ पे तो है नहीं। अस्कोट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। 231 कहाँ पर है? 231 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43 की क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गंगोत्री, ऑप्शन ए। यहाँ पर 1989 में स्टैब्लिश, उत्तरकाशी में है, 2390 वर्ग किलोमीटर। चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था? 1970 के दशक में गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, इन सभी के नेतृत्व में जो है महिलाओं ने इसको एक महत्वपूर्ण आंदोलन बनाया था वनों की। उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है? उत्तराखंड का वो कौन सा शहर है जहां पर भारतीय प्रबंधन संस्थान को स्टैब्लिश किया गया है? 2011 में स्थापना हुई भारत सरकार द्वारा, काशीपुर में। कहाँ पर हुई है? काशीपुर में। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क निम्न में से कौन सा है? सबसे पहला भी था, और ये है हमारा हेली कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? वन अनुसंधान संस्थान पूर्व नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, देहरादून में स्थित है, ऑप्शन आपका डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, फिर से अगेन क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, गंगोत्री की बात करते हैं तो ये 1989 में गठित हुआ, उत्तरकाशी में, 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और यही क्या है? सबसे बड़ा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब राजा जी की बात कर लेते हैं तो 1983 में गठित हुआ था, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में है। इसके बाद गोविंद की बात कर लेते हैं, 1980 में गठित हुआ, उत्तरकाशी में है। नंदा देवी की बात करते हैं, 1982 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? और 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से गठित हुआ था, और यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, देहरादून में है। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क डैश जिलों में फैला हुआ है। 1983 में गठित हुआ था,
ऑप्शन डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहाँ पर स्थित है? 1938 में भारतीय वन महाविद्यालय नाम से स्टैब्लिश हुआ था, देहरादून में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय सेवा एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। हिमालय सेवा एसोसिएशन की स्थापना जो है हिमालय सेवा संघ भी बोल सकते हैं, इसकी स्थापना सेनानी जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्रीदेव सुमन जी ने किया था 1936 में गढ़वाल सेवा संघ के नाम से, जिसे वर्तमान में या बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? 1973 में चमोली के रैनी गांव से हुआ था और यह आंदोलन पेड़ों की कटाई के विरुद्ध था। चिपको आंदोलन ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्टैब्लिश हुआ था और ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इम्पोर्टेंट, 1985 में इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। मेधा पाटेकर और बाबा आमटे जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। नर्मदा नदी पर बांधों के निर्माण से होने वाले सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय जनहानि के विनाश के लिए। सो मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ज़रूर याद रखना। किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल डिक्लेयर किया गया? मैंने कहा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1982 में स्टैब्लिश हुआ और 1988 में क्या किया था? यूनेस्को ने इसे अपने विश्व धरोहर में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ। चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म 1925 में उत्तराखंड के चमोली के लाता गांव में हुआ था और 1972 में इन्हें महिला मंगल की अध्यक्ष भी बनी थी। फूलों की घाटी निम्न में से किस जनपद में स्थित है? फूलों की घाटी निम्न में से कौन से जनपद में स्थित है? आपसे पूछा गया है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, 87 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला। इसका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक भाग माना जाता है और 1982 में गठित हुआ था। भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का सबसे भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? ठीक है, 21 के अकॉर्डिंग नैनीताल हो जाएगा और 2023 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन क्षेत्र चंपावत, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी का है। तो 23 के अकॉर्डिंग और 21 के अकॉर्डिंग दोनों ही बता दिए हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन उत्तराखंड में नहीं है? ये फिर से आया है, गोविंद है, नंदा देवी है, फूलों की घाटी है, लेकिन कौन सा नहीं है? ऑप्शन कौन सा नहीं होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना। कान्हा मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं मंडला डिस्ट्रिक्टों में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे 1973 में बाघ रिजर्व इसको भी डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है, वनों के एक बेहतर प्रबंधन की ज़रूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग को स्टैब्लिश किया था? 1864 में स्टैब्लिश किया था, विशेषज्ञ थे डिट्रिस बेंड्रिस की हेल्प से। और ये आपका इंपीरियल वन विभाग की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भारत का पहला वन महानिरीक्षक भी नियुक्त किया था। ये जर्मनी के थे, जर्मनी के विशेषज्ञ कौन थे यहाँ पर? डिट्रिच बेंड्रिस। अगला है, उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम क्या है? हमारे उत्तराखंड में 9 प्रकार के वन पाए जाते हैं और उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में हिमालय, शिवालिक, तराई में बांटा जाता है। तो चीड़, देवदार, सागौन, बांज। चीड़, देवदार, सागौन, बांज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मैच करना है। या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है बताना। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है तो ये यहाँ पे सही है। झिलमिल ताल एक संरक्षण रिजर्व आर्द्र भूमि है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। नैना देवी हिमालय की बात करते हैं तो ये संरक्षण रिजर्व है। केदारनाथ आपका वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा
ये क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि झिलमिल ताल संरक्षण रिजर्व आर्द्र भूमि का है। अब सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। अब यहाँ पर देखो, नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ पर है, तो ये हमारा चमोली गढ़वाल है ना, कहाँ पर आता है, चमोली, यहाँ पर हो जाएगा इसका फोर्थ। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर है, आपने पढ़ा ही है, उत्तरकाशी में है। बिनसर की बात करते हैं, अल्मोड़ा में है। और केदारनाथ मस्क डेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी कहाँ पर है, तो ये रुद्रप्रयाग में आएगा। सो 4 3 2 1 देख लेते हैं। 4 3 2 1 ऑप्शन ए, यहाँ पर कहाँ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ पर है, चमोली, चमोली आ जाएगा। चमोली तो ऑप्शन में है ही नहीं, बट यहाँ पर देखो इंग्लिश वाला है, तो फिर वो आपका इंग्लिश वाला आंसर माना जाएगा, है ना। नंदा देवी कहाँ पर है, हमारा चमोली में आ जाएगा। गोविंद हमारा उत्तरकाशी में आ जाएगा। बिनसर हमारा अल्मोड़ा में आएगा। केदार हमारा रुद्रप्रयाग में आएगा। तो 4 3 2 1 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। हिंदी में उन्होंने थोड़ा हो सकता है प्रिंट एरर है ना। बिनसर कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। तो आपका यहाँ पर हुआ है ऑप्शन ए 4 3 2 1। 4 3 2 1 आपका आंसर हो जाएगा ए 4 3 2 1 क्योंकि यहाँ पर रुद्रप्रयाग हटा दो, यहाँ पर उत्तरकाशी अगर करते हैं, है ना, तो फिर वो यहाँ सॉरी चमोली यहाँ पर कर दो, चमोली कर दो। सो इस प्रकार 4 3 2 1 आएगा। इंग्लिश वाला आंसर हो जाता है, अगर हिंदी में गलत है तो आंसर इंग्लिश का ही मानता है आयोग, जो इंग्लिश में होगा। देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान कौन सा है? 1878 में वन महाविद्यालय के रूप में इस्टेब्लिश हुआ था देहरादून में। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी होगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1991 में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय। और तो किस रूप में हुआ था वो चीज़ ज़रूर याद रखना है। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा गया है। सो 1983 में हुई थी। 3 जनपदों में है आपका, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 67। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नैनीताल पौड़ी में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में। नंदा देवी चमोली है। फूलों की घाटी चमोली में। राजाजी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। तो कितने हो गए हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान। अस्कोट सेंचुरी स्थित है। अस्कोट सेंचुरी कहाँ पर है? अस्कोट पिथौरागढ़ में है। कहाँ पर है ये, पिथौरागढ़। कॉर्बेट फॉल स्थित है नैनीताल। ऑप्शन ए, कॉर्बेट फॉल नैनीताल में है। इसी पार्क में जिम कॉर्बेट के अंदर ही है। नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व 3 जनपदों में फैला है। तो नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व 3 जनपदों में फैला है। CPB यानी कि चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? संवैधानिक निकाय है जो उत्तराखंड राज्य के अलग होने के उपरांत गठित हुआ था। 1 अप्रैल 2001 को यहाँ पर आप आंसर करिए। 1 अप्रैल 2001। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट जो है 2003 में राज्य सरकार के द्वारा स्टैब्लिश। देहरादून में सैलाकुई, देहरादून के सैलाकुई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क देखिएगा, खुद आप देख सकते हैं कई बार एग्जाम्स में। 1989 में गठित हुआ, उत्तरकाशी में है। 2390 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ऑप्शन सी, गंगोत्री। 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? सो कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना 1916 में जो है वो वनों हेतु की गई थी, वनों के प्रोटेक्शंस के लिए की गई थी, वन समस्याओं के समाधान के लिए। अगला है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट।
देखिएगा इसके प्रवेश द्वार, इसकी स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई। 1906 में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में पुनः स्थापित किया गया। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय भी डिक्लेयर किया गया था। ब्रैंडिस गेट क्या है? ब्रैंडिस गेट है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी कब? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 2005 में हाँ बताइए। चलिए 1982 में हुई। क्या हुई थी? 1982 में गठित हुआ। चलिए बताइए इसे विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया? कमेंट करो। आसन बैराज बिहार का संबंध है। आसन बैराज बिहार जो कि हमारे देहरादून में है। पक्षियों की विविधता देखने को मिलती है यहाँ पे। जो पक्षी प्रेमी हैं उनके लिए स्वर्ग माना जाता है, चिड़ियों से रिलेटेड है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है यूके फॉरेस्ट इंस्पेक्टर। राष्ट्रीय अभयारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया है। ये शुरू किया गया था गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा ऑनलाइन प्रवेश की अनुमति को जारी करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली पथिक नाम से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है किस चीज़ के लिए? कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए जाना जाता है। पिथौरागढ़ में लोकेटेड है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STF का गठन कब किया गया था? देखिएगा ये यूके SSSC के लिए तो है ही है, उसके PYQ में, यूके PSC के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 2013 ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिज़ाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने तैयार किया था? तो इसको जो तैयार किया था, ये भवन एक राष्ट्रीय धरोहर है जिसका उद्घाटन वर्ष 1929 में हुआ था। CG ब्लूमफील्ड ने। किसने किया था? CG ब्लूमफील्ड ने। वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन की शुरुआत किसने करी? क्वेश्चन बनता है। कल्याण सिंह रावत ने करी। कब करी है? अब पूछा गया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। ये तो 1995 में हुआ था। अब या तो आयोग इसको डिलीट करेगा, अदरवाइज अब नियरेस्ट 1995 तो 96 में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब वैसे तो यहाँ पर मैं 1995 कर देती हूँ। 1995 आप कीजिएगा क्योंकि 1995 में इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1995 बना दिया मैंने ऑप्शन, प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस राष्ट्र, जब भी इस टाइप के कभी क्वेश्चन आ जाते हैं फिर नियरेस्ट वाले पे चला जाया करो, है ना। किस राष्ट्र, और वैसे याद रखना है कि 1995 है, 1995 है। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? इम्पोर्टेंट। वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके मध्य में क्या है? पाटलिदून लोकेटेड है। तो ये है आप लोगों का जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तिलाड़ी कांड का संबंध है। बताया था 30 मई 1930 की घटना, नरेंद्र देव ने गोलियां चलवा दी थी। और ये है आप लोगों का वन अधिकारों से संबंधित टेरी के तिलाड़ी मैदान पे ये घटना हुई थी। और ये घटना वन अधिनियम 1927 के विरोध करने पर हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, वन अधिकारों से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? मैंने कहा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में राजाजी मोतीचूर चिल्ला को मिलाकर बनाया था और भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर राजगोपालाचारी जी के नाम पर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी के नाम पर। हरेला पर्व अब वैसे भी जुलाई आने वाला है, हरेला मनाया जाता है। 2015 के दौरान उत्तराखंड द्वारा शुरू किए गए संरक्षण कार्यक्रम का नाम क्या था? तो ये जो शुरू किया गया था उस समय था हमारा पेड़ हमारा धन। क्या था? हमारा पेड़ हमारा धन। नेक्स्ट है, ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या? 87 का आंसर दीजिएगा, ऑप्शन बी बीरेंद्र रावत है। 2010 में
टिहरी गढ़वाल के हरेवाल गांव में जन्मे बीरेंद्र सिंह रावत ने 2010 में अहमदाबाद में प्रथम ग्रीन स्कूल की स्थापना की। ग्रीन स्कूल एक अवधारणा जिसमें छात्रों को आधारभूत तत्व जल, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी तत्व उपलब्ध कराया जाता है। इन 5 तत्वों के बारे में छात्रों को गहनता से बताया जाता है और ग्रीन स्कूल में हर छात्र कम से कम 1 पेड़ लगाता है। कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? ऐसी कौन सी नदी है जो कि आपकी जो फूलों की घाटी है उससे होकर बहती है? पुष्पावती नदी है जो कि आपके टिपरा ग्लेशियर से निकलती है नदी, फूलों की घाटी को 2 भागों में बांटती है। ये नदी हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली से होकर बहती हुई घाघरिया के पास भ्यूंडार गंगा में मिलती है। पुष्पावती और भ्यूंडार गंगा के संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? लक्ष्मण गंगा कहते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में गोविंद नेशनल पार्क है? 1 मार्च 1955 को इसका नाम गोविंद वन्य अभ्यारण्य के नाम से गठित 1990 में से राष्ट्रीय उद्यान डिक्लेयर किया गया था। ऑप्शन बी उत्तरकाशी। उत्तराखंड के किस जनपद से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? हमारे उत्तराखंड का वो कौन सा जनपद है जिससे चिपको मूवमेंट 1973 से शुरू हुआ था? चमोली से। कहाँ से? चमोली से। और इसमें वनों को काटने के विरोध में किया गया था। प्रमुख नेतृत्वकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी रही हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप बताइए। तो इससे जो है 1988 में 1988 में किया गया था। और फूलों की घाटी को कब शामिल किया गया बताइए। उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र आपका कालागढ़ पौड़ी में है। ऑप्शन बी। कहाँ पर है? कालागढ़ पौड़ी में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय बाग कौन सा है? देख लो आप कितनी बार क्वेश्चन। 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य जीव, 4 संरक्षण केंद्र और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। इनमें से कोई नहीं है क्योंकि कौन सा है? गंगोत्री है। अगला आता, अगर इनमें से पूछा होता फिर आप, लेकिन राज्य का पूछा है। फ्रेडरिक स्मिटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर है? 94 बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है फ्रेडरिक स्मिटा। इन्होंने तितली संग्रहालय स्टैब्लिश किया है भीमताल, जोन्स स्टेट्स में। ऑप्शन बी। इस संग्रहालय में 2500 से अधिक तितलियां और 1100 से अधिक कीट के नमूने हैं। उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी हल्द्वानी में है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में फैला है? 1983 में गठित मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य पहले इसका नाम हुआ करता था, 3 को मिलाकर बनाया गया था। अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? सो केदारनाथ अभ्यारण्य में किसको प्रोटेक्ट किया गया है? 97 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कस्तूरी मृग। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? स्लोगन है हिमालय बचाओ देश बचाओ। ये आपका संबंध है पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये रामनगर के काला ढूंगी में है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्वेश्चन 100 है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो भाई देखो, सही है बताना है। कॉर्बेट आप सभी जानते हैं नैनीताल पौड़ी में है। नंदा देवी हमारी चमोली में है ना। और राजा जी की बात करते हैं तो ये हमारा हरिद्वार देहरादून पौड़ी में है। सो यहाँ पर गोविंद पार्क आपका उत्तरकाशी, ऑप्शन डी वाला सही है, बाकी तीनों गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? केदारनाथ वन्यजीव विहार अल्मोड़ा चमोली, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ है, सोना नदी पौड़ी में है, विंसर अल्मोड़ा में है। सो सही कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया था। सो जिम कॉर्बेट को कब गठित किया गया था? फिर से क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है।
1936 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदारनाथ पशु विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये वैसे चमोली और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पर है, ठीक है ना। सो यहाँ पर 1972, ऑप्शन सी आप पहले भी कर चुके हैं। अगला है वाडिया संस्थान उत्तराखंड में किस क्षेत्र में शोध कार्य करता है। वाडिया संस्थान उत्तराखंड 1968 में दिल्ली में विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के द्वारा स्टैब्लिश। अप्रैल 1976 में से देहरादून स्थानांतरित किया गया और हिमालय भूविज्ञान से जुड़े कार्य यानी कि आपका भूगर्भिक सर्वेक्षण से है, ऑप्शन आपका सी देहरादून में लोकेटेड है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान या भूगर्भिक सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइल द्वारा फूलों की घाटी की खोज कब की गई थी। तो इन्होंने 1931 में इसकी खोज करी थी और यूनेस्को के द्वारा 1982 में इसके डिक्लेयर भी किया गया है। उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक कौन हैं। उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक इनमें से डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हैं। हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन हेस्को पद्मश्री प्राप्तकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हैं। 1983 में इसका निर्माण किया था। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में प्राध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है। 1965 में गठित एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पर्वतारोहण संस्थान, ये हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थापित है। देखो भाई, जड़ी बूटी शोध संस्थान यह आएगा हमारा गोपेश्वर, ऑप्शन बी चमोली। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट पूछा जाता है, रानीखेत में है। औषधियम सगंधपोत संस्थान पंतनगर में है। उदय शंकर नृत्यम संगीत अकादमी कई बार पूछी जाती है जो कि अल्मोड़ा में है, आंसर बी हो जाएगा। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को जो है वो फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 110 है उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूह में से निम्न में से कौन एक नहीं है, एक सही नहीं है। तो इसके जो 4 है ना, सतत रोजगार, मानव विकास, पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक विकास शामिल है। तो यहाँ पर कहीं पर भी इनोवेशन की बात नहीं, मैंने कहा सतत रोजगार, मानव विकास, पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक विकास। सो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है आपका, इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज करी थी। फ्रैंक स्मिथ ने खोज करी किसकी, फूलों की घाटी की। किसकी खोज करी थी, फूलों की घाटी की। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी द वैली ऑफ द फ्लावर्स 1938 में लिखी और इसकी खोज करी थी उन्होंने 1931 में और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान डिक्लेयर किया गया था। अब बताइए कि इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, फूलों की घाटी को। सो इसी के साथ ये 100+ क्वेश्चन आपके क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट पार्ट आपका आएगा विविध। यूके SSSC में उत्तराखंड से पूछे गए, उत्तराखंड के जीके के पूछे गए मिसलेनियस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे विविध, जो कि आपके 200+ क्वेश्चन है, वो भी एक वीडियोस में कराने की कोशिश की जाएगी। सो थैंक यू सो मच। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश की जाएगी कि इवनिंग में आपकी पॉलिटी की क्लास आ जाए और पॉलिटी नहीं तो इंडियन ज्योग्राफी आपका कराने की कोशिश किया जाएगा, जो भी होगा उनमें से करा दूंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।